बच्चों, अब तुम्हारा पहला चैप्टर समाप्त हो गया है। हम समझते हैं कि तुम लोगों ने ध्यानपूर्वक सुना होगा, ग्रहण किया होगा। इस पाठ से संबंधित अब तुम लोगों के लिए कोई समस्या नहीं होगी। तुम लोगों ने विधिवत पढ़ लिया है, समझ लिया है। इसको जानने के लिए हम तुम लोगों से प्रश्न करेंगे और उत्तर भी देंगे, बताएंगे, है ना? नहीं। अब पहला प्रश्न है, संसाधन किसे कहते हैं, या संसाधन से तुम क्या समझते हो? तो प्रकृति में पाई जाने वाली वह समस्त वस्तुएं जिनका उपयोग मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए करता है, संसाधन कहे जाते हैं। अब अगला प्रश्न हम पूछेंगे, उत्पत्ति के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? तो उत्पत्ति के आधार पर संसाधन दो प्रकार के होते हैं, एक जैव संसाधन और दूसरा है अजैव संसाधन। अब हम प्रश्न करेंगे कि जैव संसाधन के दो उदाहरण दीजिए। तो जैव संसाधन के दो उदाहरण हैं, जैसे वनस्पति, मानव जगत, प्राण जगत आदि। यानी जैव संसाधन वे संसाधन हैं जो जैव मंडल में जिनका जीवन होता है। अगला प्रश्न है, नवीकरण योग्य संसाधन के दो उदाहरण दीजिए। तो नवीकरण संसाधन के दो उदाहरण हैं, पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा, सौर ऊर्जा आदि। अगला प्रश्न हम पूछेंगे, अनवीकरण योग्य संसाधन के दो उदाहरण कौन से हो सकते हैं? तो अनवीकरण योग्य संसाधन के दो उदाहरण हैं, नंबर एक खनिज और दूसरा है जीवाश्म। अगला प्रश्न है, व्यक्तिगत संसाधन के दो उदाहरण दीजिए। यानी जिस पर व्यक्तिगत स्वामित्व होता है उसे व्यक्तिगत संसाधन कहते हैं, जैसे बाग, चारागाह, कुआं आदि। अगला प्रश्न है, भू संसाधन का उपयोग किन रूपों में किया जाता है? तो भूमि संसाधन का उपयोग कृषि, आवास, खनन, उद्योग एवं व्यापार, चारागाह आदि के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है, भूमि के उपयोग को प्रभावित करने वाले दो कारक कौन से हैं? तो भूमि के उपयोग को प्रभावित करने वाले दो मुख्य कारक हैं, एक तो भौतिक कारक है और दूसरा सामाजिक एवं आर्थिक कारण। अगला है, भूमि का कटाव या अपरदन किसे कहते हैं? भूमि के ऊपरी सतह के बहाव एवं कटाव की क्रिया को नहीं, आपका पूरा बेकार हो गया।